अस्सलाम वालेकुम। चाय पियेंगे? वैसे चाय बहुत मज़े की है। वैसे मुझे तो चाय बहुत पसंद है और मेरी तो सुबह आँख ही नहीं खुलती सही तरह जब तक मैं चाय ना पी लूँ। और मेरा ख्याल है बहुत से लोगों का भी यही हाल होता है। दफ्तरों में तो चाय को नशे की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट टास्क शुरू करना होता है तो उससे पहले चाय का कप तो लाजमी होता है। क्या आपको पता है कि इस चाय के पीछे एक बहुत बड़ी जंग हो चुकी है? जी हाँ, बहुत बड़ी जंग। आइए मैं आपको चाय की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ और इसी के दौरान मैं आपको उस जंग का किस्सा भी सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये बात है 2737 कबले मसीह की। चाइनीज बादशाह शेन नुंग अपने बाग में दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। पास ही उसका नौकर पानी उबाल रहा था। इतने में एक करीबी दरख्त से एक पत्ता उड़कर उबलते हुए पानी में गिर गया, जिससे पानी का रंग और जायका बदल गया। जैसे ही बादशाह ने पहला घूंट लिया तो उसको बहुत ही खुशगवार सी हैरत हुई, क्योंकि पानी का जायका काफी मुख्तलिफ और मजेदार था। बादशाह को ये उबला हुआ पानी बहुत ही पसंद आया। जिस दरख्त से ये पत्ते गिरे थे वो दरख्त कैमेलिया सिनेंसिस कहलाता है और इस इत्तफाकिया बन जाने वाले मशरूब को अब हम चाय के नाम से जानते हैं। चाय की काश्त चाइना में आज से 6000 साल पहले शुरू की गई, यानी अहराम मिस्र की तामीर से 1500 साल पहले। शेन नुंग की डिस्कवरी से पहले चाय के पत्ते को सब्जी के तौर पर खानों में मिलाकर खाया जाता था और इस दरियाफ्त के बाद उबले पानी में तैयार ये मशरूब चाइना के बादशाहों से लेकर आम आवाम तक का पसंदीदा मशरूब बन गया। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ चाय चाइना का नेशनल ड्रिंक यानी कौमी मशरूब बन गई। इब्तदा में चाय के पत्तों को सुखाकर उसके केक से बना लिए जाते थे, जिनको गर्म पानी में उबालकर पिया जाता था। चाय चाइना में इतनी ज्यादा मशहूर हो गई कि इस पर किताबें और शायरी तक लिखी जाने लगी। चाय आर्ट भी बहुत मशहूर होता गया, जिसमें आर्टिस्ट चाय के मशरूब पर मुख्तलिफ ड्राइंग्स बनाते थे। जैसे आजकल कॉफी पर एस्प्रेसो आर्ट इस्तेमाल किया जाता है। फिर उस दौर में चाय को माचा के नाम से पुकारा जाने लगा। वैसे आपको ज़्यादा क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी? नीचे अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। फिर 6th सेंचुरी में सुई दौर हुकूमत में चाय का तारुफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स के जरिए जापान तक पहुंच गया और फिर माचा यानी चाय जापान में भी बहुत मशहूर हो गई। जापान में तो चाय के अपने ही रिवाज और त्यौहार बना लिए गए, जैसे कि जापानीज टी सेरेमनी। इस टी सेरेमनी में खास कमरा तैयार किया जाता है और फिर मेहमान बुलाए जाते हैं। ताज़ा चाय का पाउडर अपने हाथों से तैयार किया जाता है और फिर माचा यानी कि चाय तैयार करके मेहमानों को पेश की जाती है। चाइना के मिंग दौरे हुकूमत में चाय केक्स को पाउडर में तब्दील कर दिया गया और उसकी पैकिंग भी शुरू कर दी गई ताकि मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जा सके। उन दिनों चाय की पैदावार सिर्फ चाइना तक महदूद थी। चाइना की अहम बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स में चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन सरे फहरिस्त थे। आहिस्ता आहिस्ता चाय जापान से कोरिया और फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पहुँचना शुरू हो गई। 16वीं सदी ईस्वी में चाय पुर्तगाली और डच ताजरों के जरिए यूरोप भी पहुँच गई और वहाँ भी बहुत ही मकबूल हो गई। चाय की मकबूलियत और बढ़ती डिमांड की वजह से चाइना की मोनोपोली कायम हो गई थी। क्योंकि इसकी पैदावार सिर्फ चाइना में होती थी तो चाइना को इसकी एक्सपोर्ट से काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। यूरोप में चाय की पत्ती की कीमत कॉफ़ी से 10 गुना ज़्यादा थी, यानी कि 10 कॉफ़ी बीन्स के बदले चाय का एक पत्ता मिला करता था। 17वीं सदी ईस्वी में बरतानिया एक उभरती ताकत के तौर पर सामने आ रहा था। बरतानिया यानी कि इंग्लैंड चाइना से चाय की पत्ती चांदी के बदले खरीदा करता था। कुछ अरसे बाद इंग्लैंड की हुकूमत को ये सौदा महंगा लगने लगा तो उन्होंने चाय को एक और चीज के बदले लेने का फैसला किया। अच्छा, गैस करें कि वो चीज़ थी क्या? वो चीज़ थी अफ्यून। जी, अफ्यून यानी कि ओपीएम। अच्छा, बरतानवी हुकूमत ने फैसला किया कि आइंदा वो चाइना से अफ्यून के बदले चाय की पत्ती लेंगे। अच्छा, तो बरतानिया ने लगाया था चीनियों को नशे पर। इस ट्रेड के थोड़े ही अरसे बाद चाइना में ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई और हेल्थ केयर के बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो गए। और फिर 1839 में चाइना के हुक्मरानों ने तंग आकर बड़े पैमाने पर बरतानिया की अपने साहिलों पर मौजूद अफ्यून की सप्लाई समंदर में फेंक दी। तो जनाब, इस इक़दाम की वजह से चाइना और बरतानिया के दरमियान जंग शुरू हो गई, जिसको फर्स्ट ओपियम वॉर कहा जाता है। ये जंग 1839 से 1842 तक यानी 3 साल जारी रही। फिर चाइना ये जंग हार गया और इस हार के नतीजे में हांगकांग की बंदरगाह बरतानिया के कब्जे में आ गई और अफ्यून के बदले रेशम और चाय की एक्सपोर्ट फिर से शुरू हो गई। कुछ अरसे बाद
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना से चाय का पौधा चुराने का फैसला किया और उस काम के लिए उन्होंने एक बॉटनिस्ट रॉबर्ट फॉर्च्यून की खिदमत हासिल की। इस बॉटनिस्ट की मदद से चाय के पौधे को बड़े पैमाने पर इंडिया में काश्त करना शुरू कर दिया गया। दार्जिलिंग और आसाम में बहुत बड़े बड़े चाय के बागात लगाए गए। जो भी यूरोपियन मुल्क चाय की एक्सपोर्ट करना चाहता उसे आसाम में बहुत बड़ी जमीनें और सहूलियात दी जाती। चाय के इस्तेमाल को आम करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रेन स्टेशन और आम गुजरगाहों पर फ्री चाय पिलानी शुरू कर दी। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ एक दिन वो भी आया जब इंडिया चाइना के बाद चाय का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। आज चाय पूरी दुनिया में एक मशहूर मशरूब बन चुका है। इंडिया और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल बहुत ही आम हो चुका है। कोई भी महफिल या तकरीब चाय के बगैर अधूरी समझी जाती है। तो ये थी जनाब चाय की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मजीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर मुनासिब समझें तो सब्सक्राइब का लाल बटन भी दबा दें। आपके वक्त का शुक्रिया।